मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। कैसे बिजनेसमैन हैं आप? आजकल तो औरतों के विसात पर कंपनी की बैलेंस शीट बनती है। एक बार हाथ बढ़ाकर तो देखिए, फिर देखिए आपकी कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बदलती है। वैसे भी वो कब मेरे करीब थे। मेरे घर के आंगन में इतनी जल्दी ढेर सारी खुशियां मिल जाएंगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था सीमा। वाकई भैया, इस घर में खुशियां इतने दिनों बाद आई है, बस अब किसी की नजर न लगे। इस धागे से मैं वंचित रहूंगा? तुम्हारे प्यार का ये बंधन मेरे कलाई पे बांधो प्लीज बहन। I'm sorry भैया। आपका दिमाग तो मास्टरमाइंड है। वर्मा साहब, आप ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कीजिए। मिस्टर वर्मा, बोलिए क्या सोचा आपने? आकांक्षा दीक्षित, मुझे आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है। अरे रहम करो औरत जाति पर, वरना समाज का औरतों पर से विश्वास उठ जाएगा। तुम सिर्फ अभी तक इसलिए सलामत हो क्योंकि तुम मेरे पति। वाह वकील साहब, आप तो कानून के काफी दाव पेच जानते हैं। हेलो आकांक्षा, सॉरी, मुझे आने में देर तो नहीं हुई? नहीं मिस्टर वर्मा, मैं ही थोड़ा जल्दी आ गई थी। नहीं। वैसे यहाँ जल्दी आने से मुझे फायदा ही हुआ है। फायदा? जी, आपके वकील साहब से कुछ कानूनी दावपेच सीख रही थी। देखिए आकांक्षा जी, आप फिक्र मत कीजिए। आपने प्रमोद वर्मा का हाथ थामा है तो बिजनेस से लेकर कानून तक आपको हर मामले में फायदा होगा, ये मेरा वादा है। आई नो मिस्टर वर्मा, और वैसे भी मैं ऐसे ही आदमी से हाथ मिलाती हूँ जिससे मुझे फायदा हो। अच्छा, कहिए आप क्या लेंगे? जी नहीं, मैंने अभी चाय पी। तो बिजनेस की बात करें? व्हाई नॉट, पर वो मैं समझ गया। मनोहर। यस सर, मैं समझ गया। बाय मिस आकांक्षा दीक्षित। हाँ, तो कहिए क्या है वो प्रोजेक्ट जिसमें आपको मेरा सपोर्ट चाहिए? सच कहूँ तो कुछ भी नहीं। क्यों, चौंक गए ना? मैं तो मजाक कर रही थी। देखिए, मुझे मजाक पसंद नहीं। कम टू द पॉइंट एंड लेट्स टॉक बिजनेस। ओके, लेट्स टॉक बिजनेस। डिफेंस के लिए टैंकर्स बनाने हैं एंड द कॉस्ट इज 200 करोड़। लेकिन उन्होंने कोई टेंडर तो इशू नहीं किया। मिस्टर प्रमोद वर्मा कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करते। क्या ये भी मुझे आपको समझाना पड़ेगा? ओके, प्रोजेक्ट प्लान कहाँ है? फैक्ट्री कहाँ बनेगी? रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? लिक्विड मनी क्या होगा? क्रेडिबिलिटी कितनी होगी और कमीशन कितना देना होगा?
बताऊंगी बताऊंगी, सब बताऊंगी। पर आप फाइनेंस कितना लगाएंगे? फील्ड वर्क के साथ 40%। मिस्टर वर्मा, आप तो कच्चे खिलाड़ी निकले। मैंने सोचा था कि आप बस 15-20% लगाएंगे। मैं ऐसे काम में विश्वास नहीं रखता। फिर तो ये प्रोजेक्ट होकर रहेगा। हाँ, होपफुली। लेकिन ऑन पेपर्स आने से पहले मैं सारे टर्म्स क्लियर करना चाहूंगा। पर उससे पहले तो हमारी डिफेंस के लोगों के साथ एक मीटिंग होना जरूरी है। डिफेंस के लोगों के साथ? ठीक है, सही वक्त आने पर वो भी कराऊंगा। ओके। बस बस अनीता, मैं कर लूँ। करने दीजिए ना, अच्छा लगता है। अनीता, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मुझे ये स्पून फीडिंग नहीं अच्छी लगती। प्लीज अनीता, प्लीज डोंट माइंड। मैं भी आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि आपके लिए कुछ करना मुझे अच्छा लगता है, और आप भी कह चुके हैं कि आप हमेशा मुझे खुश देखना चाहते हैं। ओफो, मुझे नहीं पता था कि मेरे पास ऐसी बीवी है जो मेरे ही दिए हुए शब्द मुझे वापस दे देगी। एक्सक्यूज मी, मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। बाय बाय। चलिए जीजू, आई एम रेडी टू गो। गो? आप भी चलिए हाँ। ऑफिस। वो क्या है ना कि मेरे जैसी एफिशिएंट, हार्ड वर्किंग, गुड लुकिंग सेक्रेटरी आपको कहीं और मिल सकती है। अनीता, हमारी साली साहिबा से कहिए कि ये खूबसूरत हैं, ये डिस्कशन तो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये सेक्रेटरी वेक्रेटरी का क्या चक्कर है, जरा खुलासे में बात करें। देखिए, आप मुझसे कुछ मत पूछिए, ये आप जाने और आपकी साली। आप मुझसे पूछिए ना, इस बात का जवाब मैं देती हूँ। पूरा दिन मैं घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। आपके साथ ऑफिस जाऊंगी तो आपके काम में हाथ बटाऊंगी, और फिर कब तक मैं आप लोगों पर बोझ बनी रहूंगी। सीमा, क्या कहा तूने? तुम पर बोझ है? ये कहते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मुझे कहती है। नहीं दीदी, सॉरी जीजू, जरा दीदी को समझाइए, ना तो रोना शुरू कर देती। रोइए मत दीदी, प्लीज, मैं मजाक कर रही थी, सॉरी। ऐसे कोई मजाक करता है? हाँ? अच्छा, कान पकड़ के माफी मांगती हूँ, प्लीज दीदी माफ कर दीजिए ना। जीजू को मेरे लिए सिफारिश कीजिए ना प्लीज। देखिए, अगर हो सके तो इसे अपने साथ ले जाइए। अनीता, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? ये ऑफिस के अंदर। या हेलो इज इट यशराज भाटिया? घर में फोन क्यों किया तुमने? मैंने तुम्हें मोबाइल नंबर दिया है, मोबाइल पे फोन करो, एंड आफ्टर सम टाइम। ओके आकांक्षा? क्यों, घर पे बात करने से डरते हो? काम की बात करो। नुकसान तुम्हारा ही होगा, सोच लो। पहुंचता हूँ। अरे जीजू, मैं भी चल रही हूँ। आज नहीं, कल से। आज मुझे एक जरूरी काम, मुझे अकेले जाना। अच्छा, जरूरी काम है। एक बात बताइए जीजू, ये आकांक्षा कौन है? दीदी संभाल लीजिए, खतरा है, कुछ गड़बड़। ऑफिस के लिए काम करती है। अच्छा, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं ना? नहीं दीदी, आई एम जस्ट वार्निंग यू। अनीता, शी इज टोटली मैड। मैं लेट हो रहा हूँ, कल मिलता हूँ। बाय बाय। दीदी, अरे आप तो सच में सीरियस हो गई। सीरियस होने की बात है सीमा। दीदी, जीजू पर भरोसा कीजिए ना, नहीं है क्या आपको? मुझे तो अब अपने आप पर ही भरोसा नहीं रहा। दीदी, ऐसा नहीं कहते। दीदी सुनिए तो। कहिए, क्यों मिलना चाहती थी आप मुझसे? मुबारकबाद देने के लिए। किस बात की? मछली जाल में फंस चुकी है। प्रमोद वर्मा मेरे साथ प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है। प्रमोद वर्मा आपके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है। वैसे एक बात बताऊं, इन छोटी मोटी बातों से मुझे खुशी नहीं मिलती। काम की बात कीजिए, प्रोजेक्ट क्या है? डिफेंस के टैंकर्स का ऑर्डर। ये डिफेंस का चक्कर क्या है? क्या जाल बुन रही हैं आप? ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। देखिए, ऐसा है कि मैं एक बार अपने हाथ जला चुका हूं, दूसरी बार रिस्क नहीं लेना चाहता। आप तो अभी से ही घबरा गए। मैं कभी घबराता नहीं।
मेरा नाम यशराज भाटिया है। मैं एम्बिशियस ज़रूर हूँ, लेकिन कोई भी काम अपनी देश की कीमत पे नहीं करना चाहता। सुना आपने? मुझे आप जैसे देशभक्तों की कदर है, पर यकीन जानिए मैं भी कोई गद्दार नहीं हूँ। ये ऑर्डर तो सिर्फ एक हड्डी का टुकड़ा है जिसे मैंने प्रमोद वर्मा के सामने फेंका है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। ऑलराइट, चलता हूँ मैं अभी। आपके पैसे आपको पहुँच जाएंगे। पैसों की फिक्र किसे है, पैसे तो मिल ही जाएंगे। वैसे आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास। वो क्या है? प्रमोद वर्मा की एक इकलौती बहन है पायल, जिससे वो बेहद प्यार करता है, पर इन दिनों दोनों के बीच में अनबन है। किस बात को लेकर? पायल किसी से प्यार करती थी और प्रमोद वर्मा ने। समझ गया। तो आप उसके प्यार के मसीहा बन सकते हैं और उसकी प्यार की डूबती हुई नैया को बचा सकते हैं। ये पायल वर्मा मिलेगी कहाँ? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी। चलिए खैर, कोई बात नहीं। यू आर मिस पायल वर्मा? यस। मुझे यशराज भाटिया कहते हैं। आप मेरे को नहीं पहचानती, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। क्या हम पहले मिल चुके हैं? हाँ, मिल चुके हैं, बाकायदा मिल चुके हैं, बहुत बार मिल चुके हैं, जब आप इतनी छोटी सी थी। अरे भाई, मैं आपके भाई का लंगोटिया दोस्त हूँ, प्रमोद वर्मा का। मिस्टर प्रमोद वर्मा, मैं आकांक्षा बोल रही हूँ। ताज़ी जानकारी के हिसाब से यशराज भाटिया आपकी बहन पायल के साथ जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मगर भैया ने कभी बताया नहीं। वो जिक्र कैसे करेगा? नाराज है ना मुझसे। 15 साल पहले मैं ये कंट्री छोड़ के फॉरेन चला गया, उसको बिना बोले चला गया था, नाराज था, इसे जिक्र नहीं किया होगा। एज सिंपल एज दैट। लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की। मैं वहां से बाकायदा आप लोगों का हालचाल पूछता रहा कि प्रमोद वर्मा साहब कैसे हैं, वो बिजनेस में कितनी तरक्की कर रहे हैं, कहाँ पहुंचे हैं, और उसकी हमारी छोटी सी बहन पायल यानी आप कैसी हैं और कितनी बड़ी हो गई हैं, और उनकी जिंदगी में क्या उथल पुथल चल रही है। मैंने ठीक कहा ना? सक्सेस ने आपके भाई को हिटलर बना दिया, हिटलर। वो कहता है कि मेरी इकलौती बहन है, मैंने उसके लिए सब कुछ किया है, लेकिन कुछ नहीं किया उसने आपसे आपकी खुशियां छीनी है, आपका प्यार छीना है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आ गया हूं, आपको आपका प्यार वापस दिलाऊंगा। सच? लेकिन भैया। अरे छोड़ो ना उसको, देखो उस उल्लू के पट्टे को मैं संभाल लूंगा। यू जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, ओके? मैं अपनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी खूबसूरत सी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सुना आपने? भैया, आपने तो मुझ में जान डाल दी। अब आप जल्दी से बताएंगी कि आपके वो होने वाले शौहर, क्या नाम है उनका? अमन। हाँ, अमन से आप कब मिला रही हैं? भैया ने ना मिलने की कसम दी है। और एक कसम मैं भी देता हूं तुम्हें पायल, देखो, अगर तुमने मुझे अपने शौहर, अपने होने वाले हस्बैंड से नहीं मिलाया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। जल्दी बताओ कब मिला रही हो, जल्दी। भैया आप कब मिला रही हो? भैया आप। पायल घर चलो। लेकिन भैया, मैंने कहा ना घर चलो, जाओ, जाकर गाड़ी में बैठो, चलो जाओ। मिस्टर यशराज भाटिया, इस वक्त तुम्हारे गंदे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारी दुश्मनी में अगर तुमने मेरे मासूम बहन को घसीटना चाहा या उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हारे घर परिवार को तहस तहस कर दूंगा। और इसे खाली धमकी मत समझना, मैं मेरी बहन की कसम खाकर कहता हूं, ये मेरा वादा है। एक मिनट मिस्टर प्रमोद वर्मा, एक वादा तुमने मुझे दिया, एक वादा मुझसे भी तो लेते जाइए। और वो ये है कि आज के बाद तुम्हारी बहन की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा।
आकांक्षा दीक्षित यशराज भाटिया के ऑफिस में? कहीं ये यशराज भाटिया के लिए तो काम नहीं कर रही है? जरूर दाल में कुछ काला है। वर्मा साहब को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हेलो। हाँ रघुवीर बोलो। ये तुम क्या कह रहे हो रघुवीर? जरूर तुमसे कोई गलती हुई है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। मैं भी वहां पे पहुंचता हूं। हाँ। भैया भैया आप कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खा के जाइए प्लीज। हाँ नहीं, आप लोग खाना खाइए, मुझे कहीं जाना होगा। लेकिन बात क्या है, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? कहाँ गुस्से में हूं मैं? ठीक तरह बात तो कर रहा हूं मैं। आप लोग खाना खाइए। भैया क्या बात है, आप हमसे छुपा क्यों रहे हैं? बैठिए, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? फैक्ट्री में इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, बॉयलर बस्ट हो गया, इतना बड़ा नुकसान। नहीं, मुझे जाना होगा। देखो मैं भी आता हूँ। भैया भैया एक मिनट यश को साथ देते हुए जाइए। यश यश यश, फैक्ट्री का बॉयलर बस्ट हो गया है। बॉयलर बस्ट कर दिया? फैक्ट्री में किसी ने बॉयलर बस्ट कर दिया? वहां की सिक्योरिटी क्या कर रही थी भैया? आप लोगों ने पुलिस में इन्फॉर्म किया? हाँ, मैं अभी पुलिस में इन्फॉर्म कर। नहीं, इससे हमारी बदनामी होगी। ये बात आग की तरह मार्केट में फैल जाएगी। नहीं। अरे पर बदनामी होगी तो इससे हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। हमें पुलिस को तो इन्फॉर्म करना चाहिए ना भैया। वी शुड इन्फॉर्म द पुलिस। नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ फैक्ट्री। चलिए आइए। कोई जरूरत नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। मेरा प्रॉब्लम मतलब भैया आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम नहीं है। यश देखो, तुम्हारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे तरीकों से मैं और फंस जाऊं। नो थैंक यू। ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? यश आपकी मदद करना चाहता है। नहीं चाहिए मुझे मदद। भैया ऐसे वक्त में जिद मत कीजिए, जीजू को साथ ले जाइए। इस समय आपको सपोर्ट की जरूरत होगी। मैं इतना कमजोर नहीं हूं सीमा। भैया अभी भी वो नाराजगी आप अपने दिल पे लगा के बैठे हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग भैया। ये हमारी फैमिली की प्रेस्टीज का सवाल है भैया। इसका एहसास तुम्हें अब हो रहा है? नहीं, मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हो चुके हैं। थैंक यू। भैया मैं आपसे माफी मांग चुका हूँ, हाथ पैर जोड़ के माफी मांग चुका हूँ। भाभी आप समझाइए ना, समझाती क्यों नहीं आप? घर की प्रॉब्लम है, मैं चल रहा हूँ। आई डोंट केयर, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। मनमानी करना छोड़ दो यश। मेरे भी अपने असूल हैं। जब मैं किसी चीज का फैसला कर लेता हूं तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसमें दखल अंदाजी दे या करे। That's all. बाबू, ये ऊपर वाला मुझसे बार बार हत्याएं क्यों करवाता है? शायद वो आपके हाथों उन्हें मुक्ति दिलाना चाहता है। शायद तुम सही कह रहे हो, वरना मैं कभी कभी डर जाती हूँ कि ये मैं क्या कर रही हूँ। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? आपने ये कहने के लिए मुझे बुलाया था? बाबू, शहर में हादसे तो होते ही रहते हैं ना? हाँ, हादसे तो होते ही रहते हैं। बताइए, किसे कुचलना है ट्रक के नीचे? अरे ना ना, कुचलना नहीं है। इतनी तकलीफ उस बेचारे के शरीर को मत देना। बेचारा मनोहर। ओ, मनोहर, समझ गया। मुझे माफ करना मनोहर। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। वाह, कमाल है। तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम गलती से निकला होगा नहीं? तुम अपनी गंदी जबान बंद नहीं रख सकते। तुम अपनी गंदी हरकतों से बाज आ जाओ, मैं अपनी गंदी जुबान बंद कर लूंगा। काश कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया होता। प्यार? प्यार क्या होता है समझती हो तुम? प्यार किसे कहते हैं जानती हो तुम?
मैं नहीं जानती प्यार का मतलब क्या होता है। अगर मैं नहीं जानती ना प्रभाकर, तो तुम कब के मर चुके होते। तुम इसे जिंदा रहना कहती हो। इससे तो कहीं अच्छा होता अगर तुम मुझे मार डालती। एक जिंदा लाश बनाकर रखा है तुमने मुझे। अपने घर पर एक फर्नीचर की तरह सजा कर रखा है तुमने मुझे। हंसो मत आकांक्षा, हंसो मत। आकांक्षा, क्या कभी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि तुम इतने जुर्म कर रही हो, इतनी गंदी हरकतें कर रही हो? क्या तुम्हारा ज़मीर कभी धिक्कारता नहीं है तुम्हें? बोलो आकांक्षा, बोलो। प्रभाकर, पैसे और पावर का क्या नशा होता है ना, ये तुम जैसा कमजोर आदमी नहीं समझ सकता। मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझो आकांक्षा। कमजोर मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं कमजोर। कमजोर तुम, डरती तुम हो, डरपोक हो तुम। और जो तुम्हारे स्वार्थ के आड़े आता है तुम खत्म कर देती हो। जैसे अभी तुमने मनोहर को खत्म करने का ऑर्डर दिया। मैं मनोहर का खून होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे हाथों एक और जुर्म होने नहीं दूंगा। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। मैं पुलिस को बताऊंगा कि तुम मनोहर का खून करना चाहती हो। हाँ, तुम मनोहर का खून करना चाहती हो। तुम खूनी हो, तुम खूनी हो। ओह गॉड, तुम जाके बताओगे पुलिस स्टेशन? हाँ। सॉरी प्रभाकर, पहले अपने पैरों पर तो खड़े हो जाओ, मेरे लूले लंगड़े आदमी। अगर मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सका तो मैं चिल्ला कर लोगों से तुम्हारी असलियत बताऊंगा। मैं बताऊंगा तुम खूनी हो, तुम खूनी हो आकांक्षा, तुम खूनी हो। चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ प्रभाकर, पर तुम्हारी आवाज में इतना दम नहीं है कि इस कमरे से बाहर जा सके। बेस्ट ऑफ लक, चिल्लाते रहो। आकांक्षा! बहुत पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। छोड़ दे मुझे। छोड़, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ दे मुझे, अंजाम होगा। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन
मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल